दोस्तों नमस्कार। पटना में आ चुके हैं और आज ही पटना बंद का ऐलान किया गया था जो विपक्षी दल हैं। तो आप हमारे चारों तरफ देखिएगा कि आप जिस प्रकार से भीड़-भाड़ हुआ करती तो उस प्रकार से भीड़-भाड़ नहीं है। लेकिन ये सुबह का समय है क्योंकि अभी यात्रियों को यहाँ से जाना होता है अपने अपने काम पर, किसी को रेल ट्रेन पकड़नी होती है। और मैं जो खड़ा हूँ यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इनकम टैक्स है। जो चक्का जाम की यात्रा है जिसमें राहुल गांधी और बाकी जो इंडिया अलायंस के लोग हैं जो तो वो इनकम टैक्स तक आएंगे। तो मैं इसलिए जायज़ा लेने के लिए आया था कि यहाँ पर क्या माहौल है, क्या लोगों की सोच है कि ये जो चक्का जाम है वो सही है नहीं है। तो एक दो लोगों से यहाँ पे समझेंगे कि क्या उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन अभी भी डाटा पेश कर रहा है तो वो एक अलग बात है। और होता क्या है कि जब इस प्रकार के चक्का जाम होते हैं तो एक दल हमेशा ये कहता है कि यहाँ पर ये हो रहा है। क्या हाल है? नमस्कार। क्या हाल है? अच्छा, आज चक्का जाम है, इस पर क्या सोच है आपकी? आप पटना के साथ भारत भी बंद है और यो जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो बातें आ रही हैं, इस पे क्या सोच है आपकी? अब गरीब आदमी को तो देखते हैं, ये जो रोज कमाने खाने वाला है इसको तो दिखती ही है। उसको तो बैठना ही पड़ता है। नहीं, वो तो आप रोज़ ही कमाते हैं ना, आपको नहीं लगता है कि ये सही नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने किया है? 25-30 दिनों का समय दिया, उसके बाद जो वोट है वो भी काटे जा रहे हैं और क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं इलेक्शन कमीशन ने, तो आपको नहीं लगता कि एक दिन अगर बंद भी रहेगा तो क्या है, लेकिन हमारा अधिकार तो हमें मिलना चाहिए? क्या सोच है? इसके बारे में तो यही दिक्कत है, तो गरीबी आदमी की तो दिक्कत होता है कोई चीज़ के लिए। गरीब कमाने खाने वाला है, रोड पर रहता है, उसके लिए तो दिक्कत होता ही है। ठीक है, कैसे हैं? नमस्कार, क्या हाल है? नमस्ते भैया। अच्छा, आज पटना के साथ भारत बंद है, जी। आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, तो इस पे पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्या सोच है कि यह सही है या फिर सही नहीं है? ये सर हम क्या बतला दें। आपको पता है कि पटना क्यों बंद है? कुछ जानकारी है इसके बारे में? नहीं, हमको जानकारी ठीक है। क्या हाल है? ठीक है। होता क्या है कि क्या हाल है? नमस्कार। आज पटना बंद है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के चक्कर में विपक्षी दलों ने बंद किया है, तो इस पे क्या सोच है आपकी कि क्या सही है या फिर सही नहीं है? इसके विषय में कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मतलब क्या रीजन है, वो इलेक्शन टाइम है, वो तो हर हर टाइम का हम्म। है। इलेक्शन हो या बिना इलेक्शन, हम्म। हड़ताल हर बार होते रहता है। इस पे मतलब इस पे क्या विचार दे सकते हैं इसमें? ऐसा कोई विचार इसमें क्या बता सकते नहीं, हैं? ऐसे आम आदमी को मतलब नुकसान है इससे। हाँ, नुकसान तो ऑलरेडी है ही। जो काम करता है उसके लिए काम करने जाने के लिए मुश्किल हो रहा है। रोड में गाड़ी घोड़ा बहुत कम चल रहा है रोड में। हाँ, आज मैंने भी देखा यहाँ पे गाड़ी घोड़ा कम है। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन ने अभी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वोट री-बोर्ड बनने के लिए, तो ऑलरेडी बोर्ड बना हुआ है, लेकिन फिर से कहा है कि आप हमें ये दस्तावेज दीजिएगा। उसी के विरोध में आज जो विपक्षी दल है उन्होंने पटना चक्का जाम की बात की है। तो आपको लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन है जिस प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और बिहार जैसे प्रदेश में मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? ये तो मतलब अभी के टाइम अप्रोक्स 10 साल पहले तक का मिल सकता है, और उससे पहले जाते हैं जिनका वोटर लिस्ट अप्रोक्स 2000 के नीचे पहले बना का जन्म तिथि का, उनको मुश्किल है। इसलिए मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, न्यू जनरेशन के लिए कोई इश्यू नहीं है। हाँ, जो पुराने हैं उनको तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, क्योंकि उनका जन्म प्रमाण पत्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और जब नहीं मिलेगा तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं ऐड कर पाएगा। ये मतलब थोड़ा सा है प्रॉब्लम इसमें। हाँ, अच्छा। ये मतलब कुछ कुछ हद के लिए सही भी है, और किसी के लिए भी बहुत लॉस भी है इससे है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है कि जो अभी आपने वोट तो बनवाया ही होगा, अप्लाई किया होगा, तो आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जिसको दिक्कत आई हो, ताकि मैं समझ सकूं, लोग समझ सकें कि एक आम इंसान को क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत तो है, मेरे गार्जियन का है। पापा मम्मी दोनों का मतलब वोटर लिस्ट में जन्म प्रमाण पत्र अभी बन नहीं पा रहा है। हाँ, आधार कार्ड से वो अपडेट हो नहीं पा रहा है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, खुद मेरे फैमिली में हो रहा है अभी। हाँ, ठीक चलिए। है। दोस्तों, जब हम ऐसी जगहों पर आते हैं, ये पटना है,
हम इसलिए इनसे ये सवाल कर रहे थे ताकि समझ सके। अच्छा, एक लोग से और बात करेंगे, वो इस बंद के बारे में क्या सोचते हैं, ताकि मैं समझ सकूं। कैसे, नमस्कार, क्या हाल है? अभी आई तो पूछिए ना। अच्छा, ये बताइए, आज पटना बंद है, इस पे क्या सोच है आपकी? पटना बंद है। आपको नहीं लग, आप जो चक्का जाम है, पटना भी बंद है, भारत भी बंद है, तो क्या सोच है आपकी इस पर कि क्या सही है? थोड़ा खड़े हो सही जाओ। है, बंद तो होना भी चाहिए सब। हम्म, ये गलत काम हो रहा है। अब बताइए, हमारा बाप दादा कहाँ से हम पुरुष ला कर देंगे? हाँ? मांग रहा है कि पुरुष जमा कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कहाँ से करेंगे? ये बेवकूफ़ी ना कर रहा है सरकार। नया नया कानून नया नियम लगाता है कि वोटर आईडी कार्ड के अपडेट करवाइए, तो ये करवाइए, वो करवाइए। अब मान के हमरे जन्म, हमारे माता पिता का कार्य है, मेरा जन्म ये याद नहीं, जन्म तिथि है ही नहीं, अब कहाँ से ला के देंगे? ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि जो 80-90 के बाद के बहुत कम लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनता था उस समय। अच्छा, जो अभी पटना बंद है, विपक्षी दलों ने पटना बंद किया, तो इससे लगता है कि सर जो इलेक्शन कमीशन है उसको कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। बहुत पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। और नहीं फर्क पड़ेगा तो पूरा भारत में आंदोलन होगा इस चीज को लेकर, देख लीजिएगा। जनता रोड पे उतर आएगा। नहीं, अभी का डेट में पूरा होटल बंद। लोग ये भी कह रहा है कि आम इंसान को दिक्कत हो रही है, इस पे क्या सोच है आपकी? आम आदमी को बहुत दिक्कत है। नहीं नहीं, अभी पटना बंद पर आम आदमी को दिक्कत हो रही है, इस पे क्या सोच है आपकी? आज देखिए ना, सोच का हम लोग भी बंद करके बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? मजबूरी है, मजबूरी है बंद करना। एक भी यहाँ का दुकान खुला हुआ है, साला हम लोग बंद किए हुए हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे कि जिस प्रकार से महागठबंधन कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक जो कम पढ़े लिखे हैं इनके वोट काटे जाएंगे, हाँ, बस। तो क्या ये वो सही? पढ़े लिखे तो बैठे बैठे अपना काम कर लेंगे, उनको कहीं दौड़ना नहीं है। गरीब आदमी कितना दौड़े, कहाँ दौड़ेगा? चुपचाप घर में बैठ जाएगा, वोट कट जाएगा उनका। सरकार की तो यही सोच है। गरीब लोग जो पंखा लगाए, उन लोग के बेटा वोट काट लो, हटाओ। ऐसा भैया, बिहार में दारू बंद है, पूछिए ना। बिहार में दारू बंद है। बिहार में दारू कहाँ बंद है? दारू तो जगह जगह मिल रहा है। जगह जगह पर घर तुगला पहुंच रहा है दारू। ठीक है, नीतीश बाबू इतना चर्चा करवा दिया कि घर तुगला दारू पहुंचवा रहे हैं। बिहार में कहीं आपको दारू नजर पड़ रहा है कि बंद है? दो दारू पी के देखिए, वहाँ सुता हुआ, दो दारू पी के वहाँ सुता हुआ। बिहार में दारू बंद है? बिहार में दारू बंद हाँ? है। चलिए घर तुगला पहुंचवा रहे हैं, तो घर तुगला नीतीश बाबू पहुंचवा रहे हैं दारू। नहीं, ये वो तो भी आप जहरीला दारू पहुंचा रहे हैं। ये तो आप गलत इल्ज़ाम लगा रहे, क्योंकि मैंने पता किया कि शराब तो बंद है यहाँ। कहाँ बंद है? मेरे साथ चलिएगा, अभी मेरे साथ चलिएगा, चुपा कैमरा लेकर चलिए, पूरा दिखाते हैं कहाँ कहाँ दारू बिक रहा है, कहाँ कहाँ प्रशासन पैसा ले रहा है दारू का। प्रशासन राजा हो रहा है, मोटा कमा रहा है। ये बगल में मोहल्ला, चलिए दिखाते हैं। भाई घर घर दारू, घर घर स्मैक, घर घर सब चीज बिक रहा है। कह कि दारू पता किया, कैसे आप बोल देते हैं? ठीक है, थैंक यू। दोस्तों ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब मैं यहाँ के लोगों से मैंने बात की है, तो जो पटना बंद है, तो पटना बंद है, मैं मेरा काम इस पर था कि पटना के लोग क्या सोचते हैं कि ये जो अभी चक्का जाम है उस पर लोगों की क्या सोच है। लेकिन लोग तो समर्थन में हैं। अब 100 में से एक लोग भले ही बोलेगा कि नहीं सही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने कहा कि चक्का जाम है, सही है। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ तो हैं ही नहीं, क्योंकि 90 के बाद तो बहुत कम लोगों के पास जो दस्तावेज हैं मिलेंगे। फिर भी आपका कोई सवाल हो, हम आपको जो चक्का जाम है वो भी कवर करके दिखाएंगे। फिर भी सवाल हो तो हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।